You will pray to him and he will hear you. आप उससे प्रार्थना करेंगे और वह आपकी सुन लेगा। This is God's promise from Job 22:27. अय्यूब 22:27 से यही परमेश्वर की प्रतिज्ञा है। We have a prayer answering God. हमारे पास प्रार्थनाओं का उत्तर देने वाला परमेश्वर है। He's waiting to hear your prayer. वह आपकी प्रार्थना सुनने की प्रतीक्षा करता है। Yes, Psalm 65:2 says, हाँ, भजन संहिता अध्याय 65 और उसके वचन 2 में लिखा है, O Lord who answers prayers, हे प्रार्थना के सुनने वाले प्रभु, to you all people will come. सब प्राणी तेरे ही पास आएंगे। 1 John 5:14. पहला यूहन्ना 5 उसका वचन 14। This is the confidence we have that if we ask anything in the name of Jesus, he hears us. हमें उसके सामने यह हियाव होता है कि हम जो कुछ यीशु के नाम से मांगेंगे वह हमारी सुनेगा। Isaiah 65:24. यशाया 65:24। Before we call, if we have the Lord in our hearts, he hears us, he answers us. यदि परमेश्वर हमारे मनों में है तो इससे पहले कि हम उसे पुकारें वह हमारी सुन लेगा और हमें उत्तर देगा। Even when we are speaking and saying the things that we need, he hears us. यहाँ तक कि जब हम अपनी आवश्यकताओं के बारे में परमेश्वर को बताते ही रहते हैं वह हमारी सुनता है और हमें उत्तर देता है। Firstly, he hears our prayers for our troubles. सबसे पहले वह हमारी परेशानियों के दौरान की गई प्रार्थनाओं को सुनता Psalm है। 34 and verse 17. भजन संहिता 34 वचन 17। The righteous cry out, धर्मी दोहाई देते हैं and the Lord hears them. और यहोवा सुनता है। He delivers them from all their troubles. और उनको सब विपत्तियों से छुड़ाता है। Don't be afraid. भयभीत ना होवे। When you cry out and pray, he will deliver you from all your troubles. He will do it today. जब आप उसको पुकारेंगे तो वह आज ही आपको आपकी सारी विपत्तियों से छुटकारा देगा। Lord, deliver your children from all their troubles today in the name of Jesus. प्रभु आज ही यीशु के नाम से अपने बच्चों को उनकी सारी मुसीबतों से छुटकारा Come दीजिए। out, you troubles, out of their life as I command you in the name of Jesus. मैं यीशु के नाम से आदेश देता, मुसीबतों इनके जीवन से अभी निकलकर दूर चली जाओ। Enough. अब बहुत हुआ। It is enough. अब ये बहुत हुआ। Trouble, stop now. परेशानियों अभी थम जाओ। And those who are bringing trouble, get out of their lives. वे जो मुसीबत लाते हैं वे इनके जीवन से अभी निकल जाएं। Lose your power अपने प्रभाव को इन पर से छोड़ दो and let them be free now. और अभी इन्हें आजाद होने दो। In Jesus' name. यीशु के नाम से Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु। Believe. विश्वास You're करें, coming out of your troubles today. आज ही आप अपनी मुसीबतों से बाहर आ रहे हैं। God will do justice for you. परमेश्वर आपके लिए न्याय को लेकर आएंगे। Secondly, दूसरी बात, sin. पाप। You will come out of your sin as you pray today. जैसे कि आज आप प्रार्थना करते हैं आप अपने पाप में जीवन से बाहर आ जाएंगे। 2 Chronicles 7:14 says, दूसरा इतिहास 7:14 कहता है, If my people who are called by my name will humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, I will hear from heaven and I will forgive their sin and heal their land. मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरें तो मैं स्वर्ग से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। If my people will turn from their wicked ways, I will listen to their prayers. यदि मेरे लोग बुरी चाल से फिरें तो मैं उनकी प्रार्थनाओं को सुनूंगा। I will forgive their sin, मैं उनके पापों को क्षमा कर दूंगा heal the और land. उनकी भूमि को चंगा कर दूंगा। Our land will be healed from sin. हमारी भूमि पाप से छुटकारा पाएगी, चंगी हो जाएगी। Our land will be healed to have prosperity and peace. हमारी भूमि समृद्धि और शांति को पाने के लिए चंगी हो As जाएगी। you pray, asking for God's forgiveness for your life. जैसे कि आप प्रार्थना करते और अपने जीवन के लिए परमेश्वर से क्षमा मांगते हैं। Thirdly, God will listen to the prayers to heal your sickness. तीसरी बात, परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनकर आपको आपकी बीमारी से चंगाई देंगे। 2 Kings 25. दूसरा राजा 20:5। I have heard your prayers. मैंने तेरी प्रार्थनाओं को सुन लिया है, I have seen your tears. मैंने तेरे आंसुओं को देखा है। I will heal you, says the और Lord. परमेश्वर कहते हैं मैं तुझे चंगा करूंगा। Yes, He will heal us from our sickness. परमेश्वर कहते हैं मैं तुझे चंगा करूंगा।
as we pray for our हाँ, healing. वो हमें हमारी बीमारियों से चंगाई देंगे। Now I pray that everyone who is sick, who is praying with me, will be healed in the name of Jesus. अब मैं प्रार्थना करता हूँ कि जो भी बीमार हैं और मेरे साथ प्रार्थना कर रहे हैं, वो सब यीशु के नाम से चंगे हो जाएं। I speak the name of Jesus over your sick. मैं आपकी बीमारी के ऊपर यीशु के नाम की घोषणा करता हूँ। The name of Jesus is greater than your sickness and weakness. यीशु का नाम आपकी बीमारियों और कमजोरियों से कहीं ज्यादा महान है। The name of Jesus is greater than your tumor and your fibroid and your cancer. यीशु का नाम आपके ट्यूमर, फाइब्रॉइड और कैंसर से भी कहीं ज्यादा The महान name of है। Jesus is greater than the barrenness in your womb. यीशु का नाम आपके गर्भ की बांझ अवस्था से भी कहीं ज्यादा महान है। Be healed in Jesus' name. यीशु के नाम से चंगे हो जाओ, Be healed. चंगे हो जाओ, Rise up. उठ खड़े हो, Rise up and walk in the name of Jesus. उठो और यीशु के नाम से चलो फिरो। Thank you, Lord, for listening to this prayer. धन्यवाद प्रभु इस प्रार्थना को सुनने के लिए। Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु। Healing and miracles are happening right now. Thank you, Jesus. इसी समय चंगाई और चमत्कार हो रहे हैं। धन्यवाद यीशु। Deaf ears are opening now. बहरे कान इसी समय खुल रहे Blind हैं। eyes are opening now. अंधी आंखें इसी समय खुल रही Thank हैं। you for the deliverance. छुटकारा देने के लिए No धन्यवाद। more evil. अब और कोई बुराई नहीं। Devils, leave in Jesus' name. शैतान तू यीशु के नाम से चला जा। Let thy children be free, Lord Jesus. प्रभु यीशु आपकी संतान अभी स्वतंत्र होने Thank पाए। you. धन्यवाद। Thank you for releasing the sickness. धन्यवाद बीमारियों से छुटकारा देने के लिए। Thank you for releasing your children from sickness. धन्यवाद आपकी संतानों को बीमारियों से छुटकारा देने के लिए। Hallelujah. हालेलुया। We love you, Jesus. हम आपसे प्रेम करते यीशु। Amen. आमीन। God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे। You will pray and God will listen immediately. आप प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को शीघ्र ही सुन लेंगे। Sister Karuna Minch, thank you so much for your thank offering, which is a blessing to millions of people. बहन करुणा मिंज, आपके धन्यवादी भेंट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यह लाखों लोगों के लिए आशीष का कारण है। According to Joshua 1:5, God says, I'll be with you. I will never leave you nor forsake you. यहोशू 1:5 के अनुसार परमेश्वर कहते हैं, मैं तेरे साथ रहूंगा, मैं तुझे न कभी छोड़ूंगा और ना तुझे कभी त्यागूंगा। Father, bless Karuna Minch with divine blessings of long life, divine protection and spiritual anointing and grace to walk with you in Jesus' name. हे पिता, करुणा मिंच को दीर्घायु और ईश्वरीय आशीषें और सुरक्षा प्राप्त हो। उन्हें आत्मिक अभिषेक और अनुग्रह दीजिए ताकि वह आपके साथ साथ चल सके, यीशु के नाम से। God bless you. Precious Rachna Arora, happy birthday. प्रिय रचना अरोरा, जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं। God bless you according to Hebrews 6:14 with descendants. इब्रानियों 6:14 के अनुसार परमेश्वर आपको संतान की आशीष दे। Give her a child, Lord. Let her conceive in Jesus' name. Let her have spiritual blessing. In the name of Jesus, let the miracle happen today. Provided by heaven. Honor her, Lord. Through the Holy Spirit. Mohit Arora, bless the job, increase him with good health, spiritually bless him in Jesus' name. हे प्रभु, उसे एक संतान दीजिए, यीशु के नाम से वह गर्भ धारण करने पाए। यीशु के नाम से उसे आत्मिक आशीषें प्राप्त हो, आज ही स्वर्ग से एक चमत्कार होने पाए। हे प्रभु, पवित्र आत्मा के द्वारा उसे सम्मानित करें। मोहित अरोरा को नौकरी में सफलता प्रदान कीजिए, उन्हें अच्छा स्वास्थ्य और आत्मिक आशीषें दीजिए, यीशु के नाम से। Amen. God bless you.